हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे नेता के बारे में जिन्होंने भारत को आजाद ही नहीं कराया बल्कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जानेंगे इनके जीवन के बारे में, इनका आजादी में कितना योगदान रहा और इनके कुछ रॉन्ग डिसीजन जिससे भारत को काफी नुकसान हुआ। पंडित नेहरू बिकम सो प्रोमिनेंट। नेहरू जी के जन्मदिन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ और इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो कि एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। 15 साल की उम्र में वे इंग्लैंड चले गए और विज्ञान में स्नातन की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1912 में भारत लौट आए और सीधे राजनीति से जुड़ गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया। 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मिले, जिनसे वे काफी प्रेरित हुए। इन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव का पद संभाला। 1926 में इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी एवं रूस का दौरा किया। 1929 में पंडित नेहरू भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर सत्र के अध्यक्ष चुने गए, जिसका मुख्य लक्ष्य देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उन्हें 1930 से 1945 तक आंदोलन के कारण अपना ज्यादा टाइम जेल में ही गुजारना पड़ा और 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत से जाने का निर्णय लिया। 26 जनवरी 1949 को पंडित नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया और ये 1950 को भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद यह 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। अब बात करते हैं इनके कुछ गलत डिसीजन के बारे में। इसमें कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना उनका सबसे पहला गलत डिसीजन माना जाता है। प्रारंभ में जवाहरलाल नेहरू की मानसिकता सैन्य कार्रवाई के माध्यम से कश्मीर को वापस लेने की थी, लेकिन श्री माउंटबेटन ने उन्हें इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की सलाह दी। इसके अलावा उन्होंने सोचा कि भारत को एक और सैन्य कार्रवाई में अपनी अर्थव्यवस्था को कमजोर किए बिना संयुक्त राष्ट्र में न्याय मिलेगा। दूसरे नंबर पर आता है हिंदू कोड बिल के पारित होने को स्थगित करना। इसके कारण डॉक्टर अम्बेडकर को इस्तीफा देना पड़ा। इसने मुसलमानों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे यूसीसी से दूर हो सकते हैं। हिंदू कोड बिल में धार्मिक कानूनों को एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के साथ बदलने की मांग की गई थी। इसमें बहुविवाह को गैर कानूनी घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया था। साथ ही महिलाओं को संपत्ति और तलाक का अधिकार देने, विरासत कानूनों में संशोधन करने और अंतरजातीय विवाह पर प्रस्ताव पेश करने का प्रस्ताव था। नंबर 3 पे आता है समाजवादी दृष्टिकोण और बंद अर्थव्यवस्था। नंबर 4 पर है राज्यों के भाषाई विभाजन का विरोध और 5वां गलत डिसीजन है हिंदी चीनी भाई भाई। चीन पर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल थी। इसी का असर है कि चीन ने हम पर वार किया। अंत में तिब्बत पर इनका रुख ढीला करना भी इनके जीवन का एक गलत डिसीजन रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिनकी सजा भारत आज तक भुगत रहा है। अगर इन्होंने ये डिसीजन ना लिए होते तो आज भारत इससे कहीं ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली होता। 27 मई 1964 की सुबह नेहरू अपने नई दिल्ली स्थित आवास जनपथ पर थे। सुबह लगभग 11 बजे उन्हें अचानक छाती में दर्द हुआ। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचाने में असमर्थता जताई। दोपहर 2:05 पर नेहरू का निधन हो गया। नेहरू की मृत्यु ने पूरे भारत को स्तब्ध कर दिया। नेहरू की मृत्यु के कारणों पर कई तरह के सिद्धांत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मृत्यु चीन के साथ हुए युद्ध के कारण हुई थी। इस युद्ध में भारत की हार ने नेहरू को काफी आघात पहुंचाया था और हो सकता है कि इसने उनकी मृत्यु में योगदान दिया। दूसरे लोगों का मानना है कि नेहरू की मृत्यु उनके स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हुई थी। वे पहले से ही हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। 1962 में भारत चीन युद्ध ने उनकी स्थिति को और खराब कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन और कार्य का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट है कि उनका योगदान भारतीय इतिहास में अविस्मरणीय रहा है। उनका योगदान देश को पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व देने के साथ ही स्वतंत्रता के पथ पर अग्रसर करने में है। लेकिन कुछ निर्णय ऐसे भी थे जिन्होंने नकारात्मक प्रभाव डाला। इन निर्णयों के कारण उनके कुशल नेतृत्व के बावजूद देश को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि उनका योगदान देश के विकास में अटूट रहा है और वे आज भी भारतीय राजनीति के इतिहास में महत्वपूर्ण है। वैसे आप सभी की नजरों में पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे नेता थे? आपको उनके कौन कौन से डिसीजन सही लगे और गलत, हमें कमेंट में जरूर बताएं।